हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रवास के बाद कई दिनों के बाद मैं आज अपने स्थान में पहुंचा हूं। कल की कथा हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत अभूतपूर्व कथा थी। आगे की कथा के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए अवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर सभी को कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, अपने मैया पार्वती का मनन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, स्कंद देव, हनुमान जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, समस्त देवी देवता, मेरे जगन्नाथ जी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरे कुल देवी के सरस्वती माता तथा श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम मुझे कृतार्थ करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, विश्व का कल्याण हो और जिस प्रकार आप सभी का कष्ट दूर कर रहे हैं उस प्रकार सभी का कष्ट दूर करते रहिए। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनको वंदन कर कर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं गुरु आज्ञा लेकर उनसे अनुरोध करता हूं, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ए मधु, हे गुरुदेव, वहां रखे हैं मारुति वाला और माची से जो तुम। हर हर महादेव। हे गुरुदेव, आप ही मुझसे कथा सुन लें, सुनवा ले और करवा ले। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आए हो? गुरु बिना इस जगत में कोई भी संभव नहीं है। गुरु है तो कृपा है, गुरु नहीं तो कुछ नहीं। तो ईश्वर भी गुरु के माध्यम से मिलते हैं। मैं उन गुरु सतगुरु अपने गुरुदेव को नमन करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर प्रेरित किया। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बाबा आप तो बिगड़ी बनाते हो, आप ही समय को अपने हिसाब से चलाते हो। समय का पहिया दौड़ा जाए, बाबा की मर्जी से चलता जाए। समय चक्र मेरे भोले का, बाबा भोला जो चाहे सो कर दे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार गणेश जी की उत्पत्ति भगवान के द्वारा, भगवान भोलेनाथ के द्वारा किस प्रकार हुई, किस प्रकार उन्हें हाथी का मुख लगा। गणेश जी ने एवं मस्ती कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तब देवताओं ने हर्ष से भरकर गणेश जी का पूजा किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की, इसलिए गणेश जी विवाह, उत्सव और यज्ञ में पहले पूजित होते हैं। धर्मांध में रहने वाले लोगों पर भी वे श्रद्धा प्रसन्न रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी जी। व्यास जी कहते हैं, महाभाग युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की कल्प स्थापना की गई है। वह स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है। वही रूप और यौवन से संपन्न नासत्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोक के वेदों के रूप में प्रसिद्ध हुए, उत्पन्न हुए, जो देवलोक के वेदों के रूप में प्रसिद्ध है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सुमाली भगवान सूर्य की को ब्याही गई थी। संज्ञा के
यमराज और यमुना, ये दो संतान हुई। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं होता था, अतः उसने अपनी छाया का ही आह्वान करके उससे कहा, तुम मेरे ही भांति भगवान सूर्य की सेवा में उपस्थित रहो। मेरे पुत्रों से और मेरे पति देव सूर्य देव से सदा उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी पिता के घर चली गई। वहां उसने अपने पिता विश्वकर्मा को दर्शन किया और विश्वकर्मा ने भी बड़े आदर से उन्हें रखा। कुछ समय तक वे पिता के घर में ही टिकी रही। तब उनके धर्मज्ञ पिता विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री से प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, यहाँ तुम्हारे रहने से धर्म का लोप हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ स्त्रियों का अधिक काल तक रहना उनके लिए यश कारक नहीं होता। स्त्री पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा है, इसलिए तुम पति के घर जाओ। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और वहां से निकलकर उत्तर कुरु को प्रस्थान किया। वे सूर्य के तेज से भयभीत थी, अतः घोड़ी का रूप धारण करके वहां तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपने संतान के प्रति जैसा प्रेम पूर्वक बर्ताव करती थी, वैसे संज्ञा की कन्या एवं पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड प्यार तथा भोजन आदि में वह प्रतिदिन भेदभाव करती थी। यमुना ने तो उसके इस बर्ताव को सह लिए, किंतु यमराज से नहीं सहा गया। उन्होंने पिता के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, तात, यह मेरी माता नहीं है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, देवी संज्ञा कहाँ चली गई? उनकी बार बार पूछने पर जब उसने नहीं बतलाया, तब वे क्रोध में आकर शाप देने के उद्यत हो गए। इससे भयभीत हो उसने शब्द वृतांत ज्यों का त्यों बता दिया। यथार्थ बात ज्ञात होने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा के घर गए और विश्वकर्मा से उन्होंने संज्ञा के विषय में पूछा। वे बोले, देव, संज्ञा आपके भोजन में से भेजने से मेरे घर आई अवश्य थी, किंतु मैंने उसे पुनः वहीं भेज दिया। यह सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु में तपस्या कर रही है। उन्होंने ध्यान के द्वारा यह भी समझ लिया कि तेज अशम्य होने के कारण वह मेरी ओर देखने से समर्थ न हो सकी। आज 50 वर्ष व्यतीत हो गए। उसने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की है। तब भगवान सूर्य स्थिरता पूर्वक संज्ञा के पास गए। उस समय वे धर्म मारने पूर्ण में जाकर तपस्या में संलग्न थी। भगवान सूर्य को आया हुआ देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में विस्तृत हो गई। तब भगवान सूर्य भी अश्व हो गए। फिर उन दोनों का मिलन हुआ। इससे वे दोनों अश्वनी कुमार जुड़वे प्रकट हुए। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी विदीर्ण हो जाने के कारण वहां एक कुंड बन गया और उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड बन गया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगों से पीड़ित नहीं होता। राजन, इस प्रकार तुमसे अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति का वृत्तांत बतलाया। देवताओं ने वहां भगवान सूर्य को वकुल वन के स्वामी के रूप में स्थापित किया। साथ ही वहां संज्ञा रानी और दोनों अश्वनी कुमार को भी स्थापना की गई। जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है, वह महानरक में पड़े हुए पितरों को भी उद्धार कर देता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके उस कुंड का जल पीता है, उसका पुण्य कोटि गुना होता है। रविवार युक्त सप्तमी में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, वे फिर गर्म में नहीं जाते। संक्रांति, व्यतिपात और वेदुती योग में पर्वों के अवसर पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या एवं चतुर्दशी को जो सूर्य कुंड में स्नान करता है, उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक चित होकर वकुलादित्य का पूजन करता है, वह जब तक सूर्य देव तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सर्प का भय नहीं होता, भूत और प्रेत आदि की बाधा भी नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रोगग्रस्त हो, वह सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से सभी रोगों से मुक्त हो जाता है।
युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस धर्मान्य क्षेत्र में कन्यादान करता है वह विवाह यज्ञ में से पवित्र चित्र होकर ब्रह्म लोक में पूजित होता है। इस क्षेत्र में गौदान, सैयादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल एवं स्वर्ण का दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो वकुलादित्य का स्मरण करता है उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रुओं तथा व्यापारियों व्याधियों से भय नहीं प्राप्त होता। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मुने वहां भगवान शंकरी का वकुलार्क अथवा वाकुलादित्य नाम कैसे पड़ा? व्यास जी बोले, राजेंद्र, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति तथा उनके तेज की शांति के लिए इच्छित होकर वकुल वृक्ष के नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तभी रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्र उत्पन्न किए। इसी में भगवान सूर्य का नाम वाकुलार्क हुआ। जो वहां स्नान करता है उसे कोई व्याधि पीड़ा नहीं देती तथा वह धर्म, अर्थ एवं काम को प्राप्त करता है। वहां 6 महीने में मनुष्य की सिद्धि प्राप्त होती है और वह अंत में मोक्ष को पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, बोलो वकुलादित्य भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। आज रविवार है, आज दिनांक 15 दिसंबर 2024। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूर्य नारायण की इतनी अद्भुत कथा वकुलादित्य के भाव को हम लोगों ने सुना। यह मेरे भोलेनाथ की दया है, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं किसी कथा को पढ़ सकूं, सुन सकूं और सुना सकूं। बाबा भोलेनाथ आप सबों का कष्ट दूर करें। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक का है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक का है। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। कुल के सरस्वती माताए नमो नमः। कुल समस्त कुल देवता कुल देव्ये नमो नमः। शीतलीकरण आम करशे भक्तवत्सलाय नमः। स्कंद पुराणाय नमः। मेरे भोलेनाथाय नमः। मैं इसी के साथ आज हम लोग आज की कथा को विराम देंगे। प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने मार्ग, अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर अपने हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने इष्ट देव भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और कथा हम लोग को सुनाई। मैंने सूर्य नारायण भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ कि वकुल आदित्य का कथा आज हम लोग को सुनाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे बाबा, जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें श्रवण का फल दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करके श्रवण करे उसके जीवन में उसके अच्छे कर्मों में साथ दीजिए। जो भी किसी भी प्रकार से मुझसे जुड़ा है, मेरे व्यापार से जुड़ा है, मेरे से जुड़ा है, उसके अच्छे कर्मों में उसका साथ दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए और उसके व्यापार को वृद्धि कराइए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, हर हर महादेव।